और साथियों, आप सभी का आपके आइकॉनिक यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से चल रही है। आज की टेस्ट सीरीज़ 12, अब तक की 11 पोस्ट हो चुकी हैं, तो आप उनको अच्छे से एक बार बार रिवाइज करें, जिससे आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रहे, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, नई कविता शब्द का सर्वप्रथम नामकरण करता है। नई कविता शब्द का सर्वप्रथम नामकरण करता है भारतेंदु, केसरी कुमार, मुक्तिबोध, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे। इसका सही जवाब हो जाएगा नई कविता का सर्वप्रथम नामकरण करता कौन थे? अज्ञे। तो इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे। तो आपको पूरा नाम भी पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, कबीर के गुरु हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और आने की भी इनकी उम्मीद है हर एग्जाम के लिए। कबीर के गुरु हैं चरणदास, रैदास, रामानंद, शंकराचार्य। इसका सही जवाब हो जाएगा कबीर के गुरु कौन है? रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुतः छंद काव्यगत रूप, वक्तव्य वस्तु, कवि रूढ़ियों और परंपराओं की दृष्टि से यह साहित्य अपभ्रंश साहित्य का बढ़ावा है। जैन साहित्य के संबंध में यह विचार किसका है? तो जाते ये विचार जरूर पूछे जाते हैं, कथन किस पूछे जाते हैं, आपको ये अच्छे से इनको पढ़ना है। तो ऑप्शन है ए रमाशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सी रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन, हिंदी संत काव्य में हंस का प्रतीकार्थ है। हिंदी संत काव्य में हंस का प्रतीकार्थ क्या है? तो इसका से ए आत्मा, बी चंद्र, सी सूर्य, डी परमात्मा। तो हंस का प्रतीकार्थ किसके माना है? आत्मा को माना है। कबीर जी ने हंस का प्रतीकार्थ किसको माना है? आत्मा को माना है। क्वेश्चन, ब्रज विलास के रचयिता कौन है? ए ब्रजवासी दास, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सी सेवादास, डी नागरी दास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पांचवे का ए ब्रजवासी दास। ब्रज विलास के रचयिता कवि कौन है? ब्रजवासी दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसमान कितना नीला इनमें से किस कथाकार की कृति है? जो ये कथाकारी किसकी कृति है? आसमान कितना नीला, मार्कंडेय, गोविंद मिश्र, मंजुल भगत, मृदुलाकर। तो ये किसकी है? गोविंद मिश्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जैसा और बातों में अंग्रेजों की नकल करते जाते हैं। हम लोग जैसे और बातों में अंग्रेजों की नकल करते रहते हैं, उपन्यास का लिखना भी उन्हीं के दृष्टांतों पर सीख रही है। यह कथन किसका है? तो यह ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, श्रीनिवास दास, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी भारतेंदु। ये तो इसका सही जवाब हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कथन पूछे जाते हैं। आजकल की जो एग्जाम का पैटर्न चल रहा है उसमें मोस्टली कथन पूछे जाते हैं। तो क्या था? हम लोग जैसा और बातों में अंग्रेजों की नकल करते जाते हैं, उपन्यास का लिखना भी इन्हीं दृष्टांतों पर सीख रहे हैं। यह कथन किसका है? बालकृष्ण भट्ट का। प्रश्न नंबर 8, विशस्य विषमोष धम्म में नाटक की विषय वस्तु क्या है? आजकल एग्जाम में जो पैटर्न है उसमें विषय वस्तु भी ज्यादातर पूछी जाती है कि इस नाटक की विषय वस्तु क्या है? ब्रिटिश नरेशों की दुर्दशा, देशी नरेशों की दुर्दशा, भारतीय नरेशों की दुर्दशा, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा देशी नरेशों की दुर्दशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवग्रह में कौन सा समास है? यानी आपकी इस वाली जो सीरीज है इसमें कुछ व्याकरण के प्रश्न आ रहे हैं, जिससे आपको हिंदी साहित्य के साथ साथ व्याकरण पर भी थोड़ा थोड़ा फोकस होता रहे। तो नवग्रह में कौन सा समास है? ए अव्ययभाव, दिगु, कर्मधारय, द्वंद्व समास। तो ये नवग्रह, नव में संख्यावाची है तो संख्यावाची की पहचान होती है दिगु समास। दिगु समास में हमेशा पहला जो शब्द होता है वो संख्यावाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उन्नति में संधि विच्छेद है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जब आधा ना नाम में बदलता है तो ये ताम आधा ता में बदल जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा सी, उत प्लस वृत्ति। 11वां, निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रमांक क्या है। अक्सर मैं हर सीरीज में अनुक्रम वाले क्वेश्चन दे रही हूँ, या तो आपको उनके रचनाकार ग्रंथ में के नाम लिखने होंगे अनुक्रम से, या उनकी रचनाएं। तो इनमें से अशोक के फूल, चितवन की छांव, चिंतामणि या रस आखिर तक। तो सही अनुक्रम में हो जाएगा पहले चिंतामणि है, फिर अशोक के फूल है, चितवन की छांव और रस आखिर तक। आपके इनके सन याद होंगे तो आप इनको अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया, वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे, यह कथन किसका है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कथन, आपको कथन जरूर करने अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है ये। किसका? भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया, ये साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे, ये कथन किसका है। भारतेंदु युग भारतेंदु के नाम पर ही पड़ा है, आप बताइए। तो ये कथन था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को संविधान के कौन से संशोधन के तहत कब संविधान में मान्यता मिली थी। तो ये 4 भाषाएं थी जिनको मान्यता मिली थी, कब मिली थी। 12वें संशोधन 2003 में। उषा उदास आती है, मुख पीला ले जाती है, इसमें कौन सा अलंकार, इसमें अलंकार पूछा गया है। मैंने इसमें कुछ व्याकरण के प्रश्न आने हैं। अब मैं एक सीरीज ला रही हूँ जो खाली व्याकरण से रिलेटेड होगी। आपकी ये सीरीज तो साहित्य की भी चलेगी और व्याकरण की भी अलग से सीरीज चलेगी कंटिन्यू, जिससे आपकी व्याकरण के भी क्वेश्चन सही हों। ए मानवीकरण, बी सलेश, सी उत्प्रेक्षा, डी अनुक्ति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए मानवीकरण। निर्गुण ब्रह्मा को कियो समाधु, तभी चले कबीरा साधु। प्रस्तुत पंक्ति कवि के रचनाकार कौन है। निर्गुण ब्रह्मा को कियो समाधु, तभी चले कबीरा साधु। तो ये किसकी है। दादू दयाल, मलुकदास, मामादास या रामानंद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दादू दयाल। किसकी है। दादू दयाल की। निर्गुण ब्रह्मा को कियो समाधु, तभी चले कबीरा साधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु मंडल के किस लेखक को उस युग का अत्यंत सजग, सतर्क, गहरी सूझबूझ वाला तथा भारतेंदु युग का सफल उत्तराधिकारी माना जाता है। भारतेंदु मंडल का कौन सा लेखक था जिसको युग का अत्यंत सजग, सतर्क, गहरी सूझबूझ वाला तथा भारतेंदु का सफल उत्तराधिकारी माना जाता था। वो कौन सा था। ये प्रताप नारायण मिश्र, श्रीनिवास दास, बालमुकुंद गुप्त या जगमोहन सिंह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्री बालमुकुंद गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अव्यय में उद्देश्य का भाव छिपा होता है। किस अव्यय में उद्देश्य का भाव छिपा होता है। परंतु, या, वरना, ताकि। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा टी, ताकि। कविता मीठा गाती है, वाक्य में रेखांकित पद है। मीठा क्या है। विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया या संज्ञा। तो सही जवाब हो जाएगा क्रिया विशेषण, क्योंकि जो क्रिया है वो उसकी विशेषता बता रही है, इसलिए ये क्रिया विशेषण है। प्रश्न नंबर 19, मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य में मुख्य क्रिया की पहचान करनी है। मैं घर जाता हूँ में क्या बताना है, मुख्य क्रिया कौन सी है। जाता हूँ मैं या कोई नहीं। तो इसमें मुख्य क्रिया क्या होगी, जाता। हूँ जो है वो सहायक क्रिया है और मैं हूँ करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जाता। ठीक। प्रश्न नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन, भूषण रीतिकाल के विलक्षण कवि है क्योंकि उनके काव्य में प्रेम और श्रृंगार का वर्णन नाम मात्र भी नहीं है। भी आशयदाताओं की प्रशंसा के साथ जन सामान्य को भी स्थान मिलता है। अलंकारों की विविधता देखने की बनती है। वीर रस का प्राधान्य है। इसका सही जवाब हो जाएगा वीर रस का प्राधान्य। भूषण रीतिकाल के विलक्षण कवि है क्योंकि उनकी काव्य में क्या है, वीर रस का प्राधान्य है।
तो ये 20 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं आज की क्लास। आप इनको अच्छे से 1-2 बार रिवाइज करना जिससे आपको अच्छे से लर्न हो जाए। और जो भी विद्यार्थी क्लास में नए जुड़े हैं वो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और क्लास को कंटिन्यू पूरा देखें, जिससे आपको ये आने वाले क्वेश्चन और कुछ नए नए क्वेश्चन डाले जा रहे हैं जो रिपीटेड है, उनके साथ साथ कुछ न्यू क्वेश्चन भी हैं जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो और ये हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।